देखिएगा क्या कर रहा है 5 बच्चे सरल करके बताए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सा परिमेय संख्या और कौन कौन सा अपरिमेय संख्या। सिर्फ सरल करके बताना है कि कौन कौन सा परिमेय संख्या और कौन कौन सा अपरिमेय। तो देखना पहला का दिया, पहला का 5वां का पहला √3 प्लस √7। अब देखना है कि ये परिमेय है क्या अपरिमेय, सिर्फ इतना देखना है कि परिमेय है क्या अपरिमेय। तो कुछ तो नजर आ रहा होगा, या तो इसका 2 बार लिखो। ये बताए थे कि अगर दो का स्क्वायर रहता है तो 2 और 2 कर सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी है। अब देखिए जैसे में a और इसका b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a। अब a स्क्वायर की जगह पर ना √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 1 की जगह पर कितना √3 है ना, फिर रूट कितना √7 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कितना √7 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि √3, तो 2 बार गुना होगा, या तो स्क्वायर से रूट काट जाता है, स्क्वायर से रूट काट दो, या 3 तिहाई रूट कितना आ गया 9 प्लस। अब यहाँ पर देखना है कि 7 तिया 2 रूट कितना 21 हो गया ना, फिर प्लस कितना 7 इतना हो गया ना। अब चलो √9 का वर्गमूल कितना होता 3 प्लस 2 रूट कितना 21 प्लस कितना 7। अब आप लोग को बताए थे कि ऐसा सिचुएशन में रहे तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय होगी क्योंकि यहाँ रूट में आ गया ना, तो अपरिमेय हो गया। तो देखेंगे अपरिमेय हो गया, अपरिमेय दिया है। अब दूसरा चलिए, और कुछ है डॉट क्या एनी डॉट कुछ दिया हुआ ऐसे जोड़ दिया तो 7 3 10 जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें दूसरा के चलते हैं, तो दूसरा के तो पता होगा आप लोग का कि 5 प्लस √5 ऐसे दे दिया दूसरा, फिर दिया 5 माइनस √5। अब इसमें हम ऐसे सिचुएशन में तुम लोग को बताए थे कि ऐसे रहे तो दोनों का सेम रहे, यहाँ प्लस रहे यहाँ प्लस रहे तो पारापरिक गुना होता, या तो यहाँ दूसरा अंक रहे तब पर भी पारापरिक, ऐसे इसमें गुना ऐसे इसमें गुना ऐसे इसमें इससे हो गया। लेकिन अगर दोनों का डिजिट सेम रहे और माइनस रहे प्लस में रहे तो डायरेक्ट गुना हो जाता है ना, इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें डायरेक्ट गुना कर दो। लेकिन यहाँ पर दूसरा डिजिट रहता है ना तो पारापरिक गुना करते हैं, इससे दोनों में गुना करते हैं, इससे दोनों में गुना करते हैं, और चल के कट भी जाएगा। देखो 5 25 प्लस, देखो प्लस में और माइनस में तो क्या हो गया माइनस, फिर 5 रूट कितना हो गया 5 और फिर इससे इसमें तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 5 से 5 रूट में गुना करेंगे तो कितना आ गया 5 √5 हो गया ना। और देखो 50 25 प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस कितना आ गया 25। अब नजर में कुछ आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में काट गया 0 आ गया। देखो 25 के 25 हो गया नहीं, माइनस √25 के वर्गमूल कितना था 5। आप बताओ कि 25 में से 5 गए तो कितना बचा 20। एक है परिमेय संख्या हाँ। और अगर हम बताए थे कि सेम डिजिट रहे प्लस में माइनस में रहे तो डायरेक्ट भी गुना होता, कैसे से देखना।
देखना कैसे, 5 25 प्लस माइनस माइनस और 50 रूट 25, यानी कि 25 माइनस 5 बराबर कितना 20। आ गया ना, आ गया ना। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा हो गया तो इसका क्या आ गया, परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। अब चलते हैं तीसरा, तीसरा के लिखा हुआ कि रूट 11 माइनस रूट 7, फिर दिया है ब्रैकेट में रूट 11 प्लस रूट 7, है ना। सेम तो लग रहा है, जस्ट लग रहा है कि नहीं, पारस्परिक गुना होगा, या तो पारस्परिक करो या तो डायरेक्ट कर दो। तो डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो गया कि 11 करेंगे तो कितना आ गया, रूट 144, है ना। प्लस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस 7 49, 144 की कितना था 11 माइनस 7, 11 में से 7 गया तो कितना 4, कुछ नहीं तो एक है, परिमेय हो गया, तो परिमेय ए हो गया, हो गया। सब आसान है। अब देखिएगा आपको नेक्स्ट, अब क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन, चौथा में दे दिया कि 5 प्लस रूट 7, फिर यहाँ गुना दे दिया 2 प्लस रूट 5, इसका देखना कि परिमेय है क्या परिमेय। तो हम बताए थे कि डिजिट अगर अलग अलग रहे तो तो 5 से दोनों गुना, फिर 7 से फिर दोनों गुना, तो करो 5 गुना 10, पारस के पारस 5 में इससे गुना करेंगे तो कितना आ गया 5 रूट 5, कैसे 25 नहीं होगा क्योंकि ये भी रूट में नहीं है ना, तो 5 रूट कितना हो गया 5, फिर चलो इसमें तो प्लस इसके साथ गुना करो तो कितना हो गया 2 रूट 7 प्लस 7 बचे, यानी कि 35 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नजर आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये भी अगर रूट 5 रहता तो 7 हो जाता, लेकिन इसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है, तो ये दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा। और जब ऐसा हो गया, ऐसी सिचुएशन में रहे तो क्या हो गया, परिमेय हो गया, क्या परिमेय, तो आप परिमेय, आप परिमेय दिए होगा, देखो डस्टर लेकर चौक, डस्टर लेकर। अब देखिएगा आगे, फिर क्या करें, पांचवा के सॉरी पांचवा के दे दिया रूट 5 प्लस सॉरी माइनस रूट कितना 2, अब पांचवा किसे देखिएगा आप लोग, पांचवा के लिखा कि रूट 5 माइनस रूट 2, फिर लिखा रूट 5 प्लस रूट 2, एन है, हम बताए थे प्लस प्लस माइनस रहे तो डायरेक्ट गुना, है ना। देखो 5 रूट 25 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो गया, 25 के वर्गमूल कितना था रूट के 5, और इसका 2 कितना हो गया 3, कुछ नहीं तो एक है परिमेय है,
दिया हुआ है बुक में परिमेय। यस सर। अब छठा के देख लीजिएगा, छठा के देख लीजिए। छठा के क्या कि रूट 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सा मिटा के हम अच्छे से लिख देंगे। देख लीजिए कितना, √2 प्लस 1√2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलग भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। a की जगह पर कितना, √2 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस 2 गुना a की जगह पर कितना, √2 फिर गुना क्या 1/√2 हो गया। a का मान आ गया √2 गुने a का मान कितना, √2 और b का मान कितना 1/√2 कितना हो गया ना। अब देखो कितना 4 प्लस यहाँ पर एक का स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है ना। ऐसा सिचुएशन में रहता 1/√2 है होल स्क्वायर, तो इसका होता है कि 1 का स्क्वायर है ना, या तो 1 से 1 में गुना होता है 1 और दुगुना √4। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1 में गुना किए तो कितना हो गया, 1 प्लस रूट कितना हो गया 4 हो गया ना, प्लस अच्छा तो a रूट से रूट तो कितना हो गया 2 बचा से। यहाँ पर चलते हैं कुछ √2 का √4 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस 1/2 प्लस कितना 2 कुछ नहीं तो 1 है। इसके एलसीएम कर लो, एलसीएम कितना हो गया 2 तो 2 गुना प्लस 1 प्लस कितना 4 है ना, 4 कितना हो गया 8 है 9 बटा कितना 2। ये परिमेय है क्या, परिमेय है, परिमेय। बस सोल्व हो गया। यहाँ तक तो समझ गए, अब मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन छठा के ध्यान से देखिएगा आप लोग। छठा का पहला क्वेश्चन देखिएगा। छठा के कह रहा -0.1 और 0.2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। बस n है, कितना अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और 2। तो 2 चीज हम तुम लोग का बोले थे, क्या बोले थे कि इसका जोड़ के और बीच में आधा करना। वैसे भी और एक और सिचुएशन से तुम लोग को निकलवा रहे थे क्या, देखिएगा। सबसे पहले इसका 0 पॉइंट है तो -1/10 कर सकते हैं, और कितना यहाँ 2/10 कर सकते हैं। कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए, अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला 1 और 2। तो 2 बोला तो 1 पहले लिखना था, 2 से गुना करो। तो 2 लिखने के लिए कहा तो 3 से गुना करो, 3 से 1 रो में 3 से 1 रो में 3 से और 1 रो में 3 से हो गया। तो -3/30 ये लिखा है ना, और इसका 3 दूना 6 बटा कितना 30। तो इसका बीच में कितना आ गया -2/30 घटते जाएगा ना, तो 1 2 आएगा, माइनस में 2 घटते जाएगा, इससे बड़ा ये हो गया। अब चलते हैं फिर माइनस कितना -1/30। तो 2 अपरिमेय संख्या निकल गया ना। फिर कितना होता 3 का था तो 0/30, फिर कितना प्लस में 1/30, फिर कितना 2/30, ऐसे जाते रहता है ना। तो ए हो गया। दूसरा तरीका इसका है
निकालने का आसान तरीका दूसरा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कि किसका किसका बीच में दिया, इसका और इसका बीच में, तो इन दोनों का जोड़कर बटन 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे जोड़ना है बताते हैं। जैसे मैं माइनस 0.1 दिया और कितना ही दिया प्लस 0.2 बटा कितना करना 2, ठीक है। ये दोनों का जोड़कर आधा कर दो, निकाल जाएगा, बताया था ना। तो 0.1 है और माइनस में है और 0.2 है तो कितना आ गया मेरा, घटाओ 0.2 माइनस 0.1 तो कितना आ गया, 2 में से गया तो 1 पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया प्लस में 1 आ गया। तो 0.1 बटा कितना 2, एक अपरिमेय संख्या निकला, एक अपरिमेय संख्या निकल गया, एक अपरिमेय संख्या निकला। अब देखना कि इसका और इसका बीच में निकला कैसे, 0.1 माइनस और 0.2, इसका इसका बीच में 1 निकल गया। अब दूसरा निकालना है तो ये दोनों को जोड़ो, इसका बीच में निकल जाएगा, है ना। तब देखो अब दूसरा, ये पहला निकल गया अपरिमेय संख्या, अब दूसरा के 0.1 बटा 2 प्लस कितना 0.2, पूछना तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, ये दोनों का जोड़कर आधा कर देते हैं, तब कितना होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम कर दो तो कितना हो गया एलसीएम, यानी एलसीएम कितना आ गया 2, ये दोनों का एलसीएम 2 आ गया। कहाँ, यहाँ ये नहीं है, ये दोनों का जोड़कर बट्टा में 2 है, हम बताए थे ये दोनों का जोड़कर आधा कर देंगे तो इसका इसका देखो, इसका और इसका बीच में कितना निकल गया, इतना आ गया, इसका और इसका बीच में एक पर अपरिमेय संख्या इतना आ गया। अब फिर दूसरा निकालना, हाँ तो इसका और इसका जोड़ दो ना, इसका बीच में निकल जाएगा, इसका और इसका जोड़ दो अब आधा कर दो, तो इसका इसका जोड़ दिए अब आधा कर दिया ना, ये बट्टा में है इतना बटा इतना। अब चलो कितना हो गया 0.1 हो गया ना, फिर क्या प्लस, अब 2 से इसमें गुना करो, तो गुना करके देखो 0.2 में 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, 0, यानी कितना आएगा 0.4 आ गया, बटा कितना था 2, है ना, बटा 2 था। अब देखिएगा 0.1 है और 0.4 है तो कितना आ गया 0.5 बटा कितना 2, इसका बटा कितना 2 हो गया। अब तुम लोग के एक चीज इससे पहले हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर 4/2 रहे तो भागा किसका किससे है, इसमें भागा इससे है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते थे 2/4 भागा 2/1, पूछना तो एक है ये ना बताया था। तो इसका सिचुएशन में ऐसी करेंगे, दिया हुआ है जस्ट कि 0.5/2 भागा कितना 2, अब इसका गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो देखो 0.5/2 गुने 1/2, तो 0.5/2 दूना 4, तो पहला ने कितना निकाला था, पहला अपरिमेय संख्या इतना, दूसरा कितना हो गया इतना, तो इसका इसके बीच में क्या अपरिमेय संख्या निकला 2, ये समझ में आया। अब देखना है इसमें तो एक अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था ना पहला में। अब देखिएगा आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। अब देखो एक अपरिमेय संख्या तो कितना हो गया 0.1/2, एक अपरिमेय संख्या निकल गया, और दूसरा फिर दूसरा क्या हो गया
0.5/4। ये पहला हो गया है, दूसरा हो गया, एक निकाल भी गया, दो भी निकल गया। और कुछ डाउट नहीं। आप चलते हैं एमा क्वेश्चन सांत्वना के देखिएगा। सांत्वना के कह रहा कि √2 और √5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या सेम करेंगे ऐसी। क्या बोल रहा है? √2 और √5, √2 और √5 कितना अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहा? 1 और 2। इतना के बीच में कितना? 1 और 2। तो हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बाटा में आधा कर देंगे, है ना। तो देखो, तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना? √2 प्लस रूट कितना हो गया? 5 बाटा कितना? 2। इसका और इसका बीच में निकल गया, एक निकल गया। अब फिर निकालना है तो इसका और इसका जोड़ देता है, इसका बीच में निकल जाएगा। देखो कैसे, √2 और √5 के बीच में कितना अपरिमेय संख्या निकला? एक निकल गया ना। अब फिर इसका और इसका बीच में निकालेंगे तो इससे इसका जोड़ का आधा। तब अब करो, चाहे इसे में जोड़ दो, नहीं यहाँ निकल जाएगा। तो अब चलते हैं, √2 प्लस √5 बटा कितना? 2 प्लस कितना? √5 बटा कितना? 2। यहाँ तक तो समझ में आया। अगर इसका और इसका जोड़ के आधा कर देता है तो इसका और इसका बीच में निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ इसे देखिएगा कि कुछ तो नजर आ रहा होगा, कुछ ना तो यहाँ एक एलसीएम, तो क्या हो गया? एक निकल गया, एक अपरिमेय संख्या निकल गया, ये हो गया। दूसरा निकल रहा, पहला निकल गया और दूसरा निकल रहा है ना। अब देखना इसका एलसीएम लो, कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 2 हो गया ना। और बाटा में कितना था? 2। अब देखो 2 एक एलसीएम 2 हो गया ना। अब देखो एक से गुना करेंगे तो इतना ही रखेगा, √5 प्लस रूट कितना? √2 प्लस √5 प्लस है तो प्लस हो गया ना। कितना बार में कटा? 2 बार। तो 2 में √5 से गुना होगा तो कितना हो गया? 2 रूट कितना? 5। अब देखो इसमें जोड़ो, कुछ नजर आ रहा? 2 √5 है और यहाँ 1 रूट है 5। ये 2 √5 है और 1 √5 हो गया, कितना हो गया? 3 √5। तो कितना? √2 प्लस कितना? 3 √5 बाटा कितना? 2। इसका बाटा कितना? 2। समझ में आया? अब यहाँ पर इतना आ गया तो देखो भागा देंगे, थोड़ा सा नजदीकी देंगे तब बाटा पता चलेगा। अब भागा देंगे, है ना। तो भागा देंगे, देखो या तो हाँ भागा देंगे। देखो इतना ये आगे बीच में, चाहे तो इतना भी लिख सकते हो, ये यहाँ से अलग भी लिख सकते हो। 2 रूट प्लस 3 √5 बाटा कितना? 2 भागा रूट कितना? सॉरी 2 आ गया। कुछ नहीं तो एक है, गुना में इसका साइड चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो कितना आ गया? √2 प्लस 3 √5 बाटा कितना? 2 गुना कितना? 1/2। ये ना, तो कितना आ गया? √2 प्लस 3 √5 बाटा कितना? 2 दूना 4। ये तो ये पहला निकल गया, ये पहला निकल गया, ये दूसरा निकल गया। इसका और इसका बीच में ए आ गया और इसका और इसका बीच में ए आ गया। तो पहला निकल गया और दूसरा निकल गया, हो गया। मिटावे, मिटा दे। चलो आप कहमा 8वां क्वेश्चन करना। 8वां के देखिएगा आप लोग।
आंसमान क्या क्या संख्या रेखा पर कह रहा है कि संख्या रेखा पर ए में दिया √7.4 यानी 7.4 और बी में दिया है √3.5। आप कह रहे संख्या रेखा पर निरूपित करें यानी क्या इतना और इतना को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग का बड़ा वाला स्केल लेकर आई तो अब सबसे पहले क्या करना है कि पहला देखना ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा इसका और एक बार समझ में आ गया तो फिर टेंशन खत्म। देखिएगा पहले कितना लिया 7.4 इतना तो एक लाइन पढ़ेंगे। देखिए स्केल है थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा वीडियो में तब तो थोड़ा बड़ा हम लेते हैं लेकिन आप लोग कॉपी पर थोड़ा 7.4 लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ स्केल में 7 यहाँ तो पता नहीं चलेगा बड़ा। चलिए इसमें तो छोटा है थोड़ा बड़ा हम कर लेते हैं मान लेते हैं का कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ लाइन 7.4 लेना स्केल में दिया हुआ देखो यहाँ से स्केल में दिया हुआ 7 पॉइंट कितना लेना 4 लेना तो 7 पॉइंट टोटल से कितना ले लिए 4 सेंटीमीटर ठीक है। यहाँ तक हो गया तुम लोग स्केल से नाप का से काफी बढ़ना ठीक है। यहाँ बता देंगे 7.4 कितना 4 लेना तो कुछ नहीं 7.4 यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका मान लो ए तो ए है इसका कितना मान लीजिए अब 7.4 है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया अपने से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो लेकिन इसका और इसका बीच में कितना 7.4 इतना तक तो समझ में आया। अब करना क्या है कि यहाँ कुछ नाम दे दो ए बी यहाँ कितना देते हैं सी दे देते हैं कोई दिक्कत नाम कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग का कि इसका बीच में यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ टोटल 8.4 सेंटीमीटर क्योंकि 1 सेंटीमीटर माने थे। अब डिवाइडर है आप लोग के पास कुछ पेंसिल नीचे है देख लीजिए आप लोग जैसे कह रहे हैं वैसे करना है आप लोग का ठीक है। अब देखिएगा इसका और इसका बीच में करना आधा करना हाफ करना तो कैसे पता चलेगा कि इसका बीच सी और ए के बीच में क्या करना आधा करना। तो सिंपल तरीका है कि ए लीजिएगा आप लोग और लेने के बाद कुछ दूरी पर आधा से थोड़ा सा अधिक लेंगे ठीक है आधा से थोड़ा सा बेसी ले लेंगे ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे लाइन पार देंगे देखिए आधा से बेसी यहाँ से ये तो है ऐसे करके यहाँ ऐसे कर देंगे और यहाँ से भी इसका यहाँ पार देंगे ठीक है। हो गया ऐसे यहाँ होने के बाद में फिर यहाँ से लाकर डिवाइडर और यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा सेम चेंज मत कीजिएगा। देखिए कैसे यहाँ से यहाँ तो काट दिया यहाँ से बड़ा काट गया फिर यहाँ से इसका काट देंगे तो ऐसे कटेगा है ना ऐसे कट गया ना। अब इसका बीच में ये जो कौन काटा से इसका दाम पॉइंट में लेना इसका भी पॉइंट लेना और इसका दोनों का पॉइंट लेने के बाद हम बीच में एक बिंदु दे देना ठीक है। तो इसका और इसका बीच में क्या हो गया ये आधा हो गया क्या हो गया आधा हो गया। हो जाने के बाद में क्या करना आप लोग का कि यहाँ से लेकर यहाँ से डिवाइडर लेकर
कैसा है लगा थोड़ा सा बहुत बड़ा कर दिए, खराब हो गया। इसका और इसका बीच में हो गया। अब यहाँ से डिवाइडर लेकर यहाँ से ऐसे कर देना, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ मेरा उंगली भी पहुँच नहीं रहा, यहाँ से लीजिएगा यहाँ तक, तो यहाँ से करके यहाँ से ऐसे आ जाएगा, समझ में आया। अगर बीच में से ऐसे करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचना, 90 डिग्री का लाइन खींचना, यहाँ से लेकर ये मिटा देते हैं पहले, यहाँ से 90 डिग्री का एक लाइन खींचना सीधे, यहाँ से ये 90 डिग्री को घिसा गया ना। अब यहाँ पर यहाँ कट रहा है, अब 90 डिग्री का घिसा गया तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था यहाँ से इसका मिला दो, ऐसे से मिल गया। मिलने के बाद में यहाँ से एक डिवाइडर लेकर और यहाँ से इधर, यहाँ से थोड़ा सा और लंबा कर देना, इसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ से डिवाइडर लेकर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से जब घुमाएंगे ऐसे तो यहाँ आ जाएगा। तो ई क्या हो गया, डी हो गया। और यहाँ एक नाम दे दो ई, तो इसका बीच में आ गया रूट 7 पॉइंट कितना 4 हो गया। बस इतना ही काम करें कि फिर से इसका छोटा करके बता दे, छोटा करके बता दे, देखिएगा वो मिट गया लिखा हुआ, चलो ठीक है छोटा करके हम बता देते हैं। देखिएगा एक लाइन खींचे यहाँ से यहाँ, कितना टोटल से हम खींच लिए कितना 7.4 यहाँ आया, 7.4 खींच लिए। और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हम ज़्यादा खींच लिए। एन है 8वां का पहला पे ए का कितना करा 7.4 है ना करा है ना, तो यहाँ तक 7.4 खींच लिए। और यहाँ से यहाँ एक फालतू 1 सेंटीमीटर खींच लिए, कितना खींच लिए 1 सेंटीमीटर खींच लिए। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना 1 सेंटीमीटर, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तो डिवाइडर काटने में आसान होगा। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी, कोई दिक्कत है नहीं, लिख दो यहाँ कितना 7 पॉइंट कितना लिख दें 4, यहाँ से यहाँ इसका बीच में 7.4 है तो ले लीजिए हो गया यहाँ तक। इसका बीच में 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब थोड़ा सा अच्छा वाला थोड़ा आगे है हम लोग का। अब थोड़ा सा एक पेन से लगा लेते हैं, इससे पता चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तो हो गया। अब इसका बीच में हमको आधा पता करना है कि इसका और इसका बीच में, देखो यहाँ से यहाँ टोटल से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया मेरा 8.4 सेंटीमीटर। अब इसका और इसका बीच में आधा पता करना, तो कैसे पता करेंगे, टोटल 1 से यहाँ तक। तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ से डिवाइडर लेना, ये पहुँच जाएगा, और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से और छोटा, तो ये कितना हो गया 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से यहाँ टोटल कितना आ गया, यहाँ से यहाँ ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक कितना हो गया 8.4 टोटल सा आ गया। अब इसका आधा कर दो, तो आधा करने के लिए एक नियम होता है कि ए लेना, ठीक है, तरीका होता है, देखिएगा ए लेने के बाद ये पूरा चुन जाएगा मेरे, ओहो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ए हो गया,
यहाँ 7.4 छोटा हो गया। अब देखिएगा आप छोटा ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, इसका बीच में क्या करना कि एक ले लेना, 1 सेंटीमीटर और छोटा कर देना। ये दिमाग खराब करके रख दिया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, सी इतना तो पता चल जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हुआ। अब देखना इसका और इसका बीच में आधा करना है, तो सबसे पहले ये लेना और लेने के बाद में थोड़ा सा लंबा कर देना ऐसे, और एक यहाँ से यहाँ लाइन पड़ना है और इधर भी लाइन पड़ना है। हो गया, दोनों देने काट दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, हो गया ना। यहाँ से तो कट गया, फिर ये वाला बढ़ाएंगे और चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम रहने देंगे। और यहाँ से इसका ए से लेकर कहाँ काटा तो पता ही नहीं चला, इधर से पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसका बीच में कट गया, देखो यहाँ कटा इसका और इसका यहाँ कटा। हम लाइन दे देते हैं, लाइन दे देते हैं, यहाँ कट गया एगो और एक यहाँ कट गया, दोनों कट गया। अब स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद में यहाँ से सेम देखना ए और ए पॉइंट सेम देखना। यहाँ पर क्या हो गया, बिंदु हो गया, इसका नाम दे दो, क्या नाम दे दिए, ओ डाल देते हैं, नाम कुछ भी डाल दो, ओ हो गया ना। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि ए आधा हो गया, कितना कितना के बीच में, ए और सी के बीच में आधा हो गया, ठीक है। ध्यान देना कि इसका जब काटे तो इसका नाप लेंगे तब वो बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक हो गया तो क्या करना है कि फिर ए लेना है, ए वाला प्रोडक्ट, और ये लेने के बाद में यहाँ से ऐसे कर देना, यहाँ से, और इसका करने के बाद में घुमा देना। देखो हम घुमा देते हैं थोड़ा सा, कहाँ हो गया, सी की जगह पर आ गया, घुमा दीजिए, यहाँ से घुमा दीजिएगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ से पहले यहाँ नाप लेना है ना, दोनों पॉइंट पर, और ऐसे करके क्या करना, घुमा देना। तो घूम के कितना आ गया, देखो घुमा देते हैं, घूम गया है ना। अब बोर्ड है तो कैसे करेंगे क्या, अब यहाँ से यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो बात था बी, यहाँ से क्या करना है, 90 डिग्री के क्या रेखा खींचना, तो इसमें देख लीजिएगा 90 डिग्री सेम यहाँ प्रोडक्ट आप ही रखिएगा, यहाँ पर सेम यहाँ क्या करना, ऐसे रखना, और 90 डिग्री कहाँ यहाँ यहाँ है 90 डिग्री, तो इसका सामने से खींच देना है। तो यहाँ से लेकर ये कितना हो गया, मेरा 90 डिग्री हो गया। अब खींचने के बाद में क्या करना है कि ये जो है ना यहाँ पर मिला देंगे, ये तो ये हो गया, लेकिन यहाँ से जहाँ काट के आएगा गोल, देखना ये वाला जब घुमाएगा ना तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ आएगा, ये जरूरी है कि ऐसे जरूर काटेगा। मेरा से अंदाजा गलत हो गया ना, तो यहाँ पर तो काट गया, तो इसका और इसका बीच में क्या करेंगे, लाइनिंग खींच देंगे। यहाँ तक तो समझ में आया। और इधर लाइन पार दो ना, कितना लाइन पार दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ से यहाँ लाइनिंग खींच दिए तो यहाँ चल गया रूट 7 पॉइंट कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ टोटल। अब यहाँ से यहाँ करना है, ये क्या करना है कि यहाँ से लेना फर्स्ट का ऐसे, और यहाँ से खींच देना ऐसे, नहीं ज़्यादा है। अब हो गया।
यहाँ से ऐसे कर देना। तो यहाँ से ऐसे कर दिया तो कहाँ आया, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ नाम धर दो डी और यहाँ नाम धर दिए ई। तो यहाँ हो गया कितना, √7.4। यहाँ बन गया और क्या बन गया, हो गया। अब आगे नेक्स्ट दिया तुम लोग का, तुम लोग का 3.5 सेम करना है। 3 पॉइंट चलना है तो कितना चलेंगे, 3.5 दिया रूट में तो कितना चलेंगे 4.5। 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, उससे में ऐसे कर देना, बस हो जाएगा। करेक्ट लाना था, ठीक है। एक करेक्ट लाइएगा। 8 क्लास का हो गया सब। और क्या हो गया, नौवां क्वेश्चन। नौवां का आज बता दे, आज बता दे क्या करें। आप लोग का कुछ बच गया है, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये सब कल बताएंगे, ये सब कल आप लोग बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो।